केदारनाथ उत्तराखंड ये छोटी चारधाम यात्रा के 4 स्तंभों में से एक है। कई हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए ये तीर्थ यात्रा का आखिरी पड़ाव है। हर साल हजारों तीर्थ यात्री इस मंदिर में आते हैं। इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों लोग उत्तराखंड के 4 तीर्थों की यात्रा यानी चारधाम यात्रा पर आते हैं। केदारनाथ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। बर्फ से घिरी शानदार चोटियों से घिरा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के छोटे 4 धामों में सबसे सुदूर है। इस खूबसूरत जगह पर कुदरत का एक ऐसा कहर टूटा था जिसके बारे में जानकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। बात है 15 जून 2013 की। केदारनाथ घाटी में भारी बारिश शुरू हुई थी। ऐसी बारिश वहाँ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों पर झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों, पुजारियों समेत अन्य लोगों की भारी भीड़ थी और वे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम कितनी खतरनाक होने वाली है। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और बारिश जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती उफान पर थी। खासकर मंदाकिनी की गर्जना डराने वाली थी। इसका स्रोत केदारनाथ के पास के पहाड़ पर चोराबाड़ी झील थी जिसमें पानी लबालब भर गया था। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर बादल फट रहे थे। सभी तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात भारी गुजरने वाली थी। करीब 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयानक मंजर से लोगों का सामना हुआ। 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गए। 16 जून 2013 की रात करीब 8:30 बजे लैंडस्लाइड हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों में जमा भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजरा। जो बह गए सो बह गए, लेकिन इसमें से कई लोग वो थे जो बाल बाल बचे थे। अब वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहाँ बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहाँ रात के सन्नाटे में लोगों की चीखें गूंज रही थी। जान बचाने के लिए लोग होटलों व धर्मशालाओं की तरफ भागे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती हुई नदियों से घिर गया था। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वे सुबह का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सैलाब का पहला आघात झेला है। सुबह इससे भी ज्यादा भयानक कुछ होने वाला है। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास से गर्जना के साथ नदियां बहती रहीं। लोग बचने के रास्ते खोज रहे थे। वे दहशत से भरे थे, लेकिन केदारनाथ में फंसे ये लोग बारिश के रुकने के इंतजार में थे। रात भर लगातार बारिश होती रही। मंदिर, होटलों और रेस्ट हाउसों में जाग रहे लोग यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी ताल के एक तरफ के पत्थर का तटबंध जोरदार आवाज के साथ टूटा और कयामत आ गई। सैलाब आ गया, सैलाब आ गया कहकर लोग भागने लगे। ताल का सारा पानी मलबा पत्थर बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को तहस नहस करता हुआ निकल गया और पीछे सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसको देखने वालों की रूह कांप गई। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें भी थीं। इस सैलाब में कई रेस्ट हाउस, होटल बह गए और ये अपने साथ कई लोगों को भी बहा कर ले गए। केदारनाथ बस्ती में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार सैलाब में बह गए थे। इनमें से कईयों का आज तक कोई भी पता नहीं है। कुछ मिनटों में केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थरों का मलबा था। इंसानों की लाशें जहां तहां बिखरी हुई थी। रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाकों में जानमाल का भारी नुकसान हुआ। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से गुजर गया। 5 से 10 मिनट में केदारनाथ मिट्टी में मिल गया। आंखों के सामने जिगर के टुकड़े बहते चले गए और सैलाब में ओझल हो गए। एक दूसरे को बचाने के लिए वे हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन सैलाब की ताकत उनके रिश्तों की डोर की ताकत से कहीं ज्यादा थी। चंद मिनटों में सैकड़ों परिवार उजड़ गए। एक एक परिवार के कई लोग लापता हो गए। सैलाब मौत का तांडव करता हुआ गुजरा, लेकिन बारिश अभी भी नहीं थमी थी। केदारनाथ में बचे कुछ जिंदा लोग बारिश रुकने और मौसम के साफ होने का इंतजार करने लगे। 17 जून 2013 की सुबह में सैलाब आया और दिन रात बारिश होती रही। 18 जून को जब बारिश थमी और मौसम साफ हुआ, तब तक केदारनाथ शहर कब्रिस्तान बन चुका था।
जिसमें जहां तहां लाशों के चिथड़े पड़े थे। कहीं सड़ था तो कहीं धड़ था। जिन लाशों का पता नहीं चल पाया, उनके रिश्तेदार आज भी उनके लौट आने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ त्रसादी अपने पीछे ऐसी अनेक दर्दनाक जिंदगियां और कहानियां छोड़ गई, जिसे पढ़कर आज भी इंसान रो देता है। 16 जून 2013 की वे रात कुदरत के कहर की ऐसी रात है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 9 साल गुजर गए, लेकिन उस तबाही के मंजर के बारे में सुनकर आज भी लोग दहशत से भर जाते हैं। सैटेलाइट से जारी तस्वीर में केदारनाथ का नजारा डरा देने वाला था। जहाँ पूरी बस्ती बसी थी, वहाँ सिर्फ मलबे नजर आ रहे थे। 5 से 10 मिनट के अंदर केदारनाथ इंसानों की बस्ती से लाशों का कब्रिस्तान बन गया था। तबाही के बाद राहत और बचाव का काम काफी दिनों तक चला। एनडीआरएफ, भारतीय सेना और वायुसेना ने हजारों लोगों को बचाया। इस महाप्रलय में कितने लोग मारे गए, इसका सही आंकलन अभी तक नहीं हो पाया है। बताया जाता है इसमें 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ प्रलय की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आगे ऐसी नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।